बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल में गोभी के पकौड़े। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 कप भर के बेसन लिया है, हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी, 1 चुटकी अजवाइन शामिल करूंगी, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें मैं सोडा डालूंगी, मीठा खाने का सोडा, हाफ टी स्पून चाट मसाला। इसको मिक्स कर लूंगी पहले। ठीक है, अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूंगी और उसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखें कुछ इस तरह की थिकनेस होगी। अब इसको मैं 15 मिनट से 20 मिनट के लिए इसको रख दूंगी ताकि बेसन में तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें 1 कप बारीक काट के फूल गोभी इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने, इसको डाला। 1 कप ही मैंने बारीक प्याज काट ली है स्लाइसेस में इस तरीके से, इसको शामिल किया। 1 कप बारीक कटा हुआ बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में मैंने आलू को काट लिया है, इसको शामिल कर दिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल करी और बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। अब इन तमाम सब्जियों को भी मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ये शामिल करूंगी। बेसन ज्यादा नहीं डालेंगे, बेसन ज्यादा होता है तो पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनते। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े करके अपने पकोड़े डालते जाएंगे। छोटे बड़े साइज आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट बाद इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के साथ चिपके में, कोई मसला नहीं है। इसको मैं पलट लूंगी। फौरन से नहीं छूना चाहिए वरना हमारी पकोड़े या कोई भी इस टाइप की चीज होती है वो बिखर जाते हैं। ठीक है, इस तरह करके मैंने पलट दिया है, देखें। और ऑयल भी देखें गंदा नहीं हुआ हमारा। लीजिए, मज़ेदार गोभी के पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।